मेरे अंश से धरती पर एक पुत्र जन्मा है, उसका नाम अर्जुन है। वह प्रभु उसका संरक्षण करना, उसका साथ देना। जब कोई माता पिता अपनी संतान भगवान को सौंप देते हैं तो उसकी फिक्र फिर भगवान को होती है। उसकी फिक्र आप लोगों को नहीं करनी पड़ती। आप जब उसे भगवान को सौंप देते हो तो एक छोटी सी चीज है, बच्चे पहली किताब कॉपी पेन लेकर आए, उसे भगवान को पहले चढ़वाओ, फिर कहो कि अब भगवान के आशीर्वाद से उसे उठा लो। अब ये विद्या भगवान की हो गई। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, कोई नया कपड़ा भी आता था तो पहले भगवान के मंदिर में ठाकुर जी को दिखाते थे, फिर उसे खुद पहनते थे। पहले भगवान को चढ़ाओ, कोई भी चीज हो पहले परमात्मा को दो, बाद में स्वयं के लिए उसे प्रयोग करो। इंद्र ने सब देवताओं सहित ब्रज की जय जयकार करी, सबके मंगल हुआ, आनंद हुआ। इतना जल बरसा, 7 दिन वो गया कहाँ। बड़ी प्यारी कहानी सुनाई, किंवदंती है, बड़ी प्यारी है कि एक बार सीताराम जी संतों की बड़ी सेवा करते। अक्सर साधु थोड़ा भोजन करते हैं, तो जो कोई भी साधु आते, कोई थोड़ा थोड़ा भोजन करते, तो सीता जी कहती कोई ऐसे महात्मा बुलाओ जो भरपेट भोजन करें। सो राम जी ने अगस्त मुनि का आवाहन किया। अगस्त मुनि आए। राम जी ने ये नहीं कहा आज का निमंत्रण है, राम जी ने अगस्त मुनि से कहा आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है। तो अगस्त मुनि तो बैठ गए। सीता जी भोजन परोस रही थी। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, सांझ है गई, रात है गई, अगलो दिना है गयो। 17 दिना तक अखंड भोजन चलो। सीता जी तो घबरा गई। रिद्धि सिद्धि गणपति बप्पा शुभ लाभ और पूरा अयोध्या और आसपास सब इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब सभी थकने लग गई, अखंड भोजन चल रहा है। तो सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। तो अगस्त मुनि बोले माता बिल्कुल चिंता मत करो, जब हमारा आधा भोजन हो जाएगा तो हम बता देंगे। सीता जी ने सोची हद हो गई, अभी तो आधा भी नहीं भया। सो राम जी के जौरे गई। कहा भयो ऐसे निढाल सी कैसे है गई हो? अरे 18वें दिन आरंभ है गयो है, तुम्हारो बुलायो भयो महात्मा महापूर्णी नाय कह रहे है। और अभी तो मैंने जल की सेवा पूछी तो कह रहे हैं आधो है जाएगा भोजन तो बता देंगे, अभी आधो नाय भयो। राम जी आए और तुलसी दल परोसते हुए बोले भगवान कछु और लाऊं? अगस्त मुनि समझ गए, नाय नाय प्रभु महापूर्ण है गयो है, अब जल की सेवा करवा दो। राम जी ने सीता जी की ओर देखी तो सीता जी बोली नाथ इन्होंने 18 दिन अखंड भोजन किया है, ये कितना जल पिएंगे, कहूं सरयू न सूख जाए। तो राम जी अगस्त मुनि ते बोले भगवान जल की व्यवस्था तो अभी ना है। तो अगस्त मुनि बोले जो कुछ बात भाई, भोजन तुम्हारे यहाँ कियो है, जल पीवे पड़ोसी के यहाँ थोड़ी जाऊंगो, जल की सेवा तो तुम्हें को करनी चाहिए। तो राम जी बोले करनी तो चाहिए, पर जा समय गरीबी इतनी है कि कहा करें, जल की व्यवस्था नहीं है। ऐसा करो द्वापर युग के अंत में हम आपकी जल की सेवा करेंगे, आंख मुंह एक बार ध्यान लगाओ, हम आपको बुला लेंगे। और ये वही अगस्त मुनि हैं। ऐसे तो ये घट से, घड़े से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनका एक नाम कुंभक है। लेकिन किसी ने सच कहा है, किसी को किसी के जन्म से मत पहचानो, किसी को उसके कर्म से पहचानो।
जड़ मत देखो, फूल देखो। द्वापर युग का अंत है, इंद्र ने जल बरसाया है, तो अगस्त मुनि ने उस प्रलयकारी जल को पी लिया। इसीलिए ब्रज में जितना जल बचा वो ब्रज को खुशहाल करने वाला जल बचा है। सो चारों ओर ब्रजवासियों के लिए आनंद ही आनंद हो गया। जब से गिरिराज जी की पूजा करी है तब से सबके घर में धन धान्य परिपूर्ण हो गया है, भंडारे भरने लग गए हैं। धीरे से समय बीतने लगा। आज भगवान कृष्ण ने नंद बाबा की एक जलचर जीव से रक्षा करी। एकादशी का दिन है और नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही यमुना स्नान करवे चले गए हैं, तो वरुण देवता को अपराध है गया है।